जय बाबा गणनाथ। मैं बाबा गणनाथ प्रचार समिति संयोजक रमाशंकर शाह अपने कुछ शब्दों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बाबा गणनाथ जी के ऊपर एक फिल्म को लेकर के आ रहे हैं, जिसमें समाज से सहयोग लेकर ही ये फिल्म बनाया जाएगा। ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऐसी एक फिल्म होगी जिसके निर्माण में समाज के, उनके भक्तों के धन के सहयोग से ये फिल्म को पूरा किया जाएगा। मैं कोई पेशेवर फिल्म निर्माता नहीं हूँ जो मैं अपना इसमें पैसा लगाऊंगा, या मुझे कोई फिल्म बनाने का शौक़ नहीं है। अपने समाज में बाबा गणनाथ के भक्तों के लिए ये एक मांग है जो मैं पूर्ति करना चाहता हूँ। आज 12वीं शताब्दी से बाबा गणनाथ इस धरती पर एक खास जाति विशेष वर्गों के द्वारा पूजे जाते हैं, माने जाते हैं। उनके आसपास के क्षेत्रों में अन्य जातियों के भी लोग उनको कुल गुरु कुल देवता के रूप में पूजते हैं, मानते हैं, जानते हैं। परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज भी लगभग 95% लोग बाबा गणनाथ के नाम के सिवा और कुछ नहीं जानते हैं। न उनकी कथा कहानी जानते हैं, न पूजा विधि जानते हैं, न उनसे मनवांछित फल की प्राप्ति कैसे हो उसे भी नहीं जानते हैं। बस एक परंपरा को निभा रहे हैं कि हमें पूजना है, पूज रहे हैं जैसे तैसे। उनमें क्या खासियत है, क्या विशेषता है, ये जाने बगैर। इसी कड़ी में मेरे मन में काफ़ी सालों से विचार था, कुछ युवाओं में भी विचार था कि आज हमारे समाज में एक से एक पूंजीपति लोग हैं, धनवान लोग हैं, विचारवान लोग हैं, लेकिन कभी किसी ने ऐसा प्रयास नहीं किया। बहुत सारे समाज से जुड़े हुए राजनीतिक दल से भी लोग हैं, व्यवसायी वर्ग से भी हैं। हमारे समाज में धन की कमी नहीं है, कमी है तो उचित मन के विकास की, समाज की सही दिशा देने की। तो जो वर्षों से उपेक्षित था बाबा गणनाथ के प्रचार प्रसार में, जो कमियां थीं, मैं उस कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। और ये फिल्म सिर्फ मेरे व्यक्तिगत पैसों से नहीं बनेगा बल्कि समाज के सहयोग से बनेगा। ये भारत का पहला ऐसा फिल्म होगा जो कि विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में ये एक ऐसी फिल्म होगी जिसके निर्माण में समाज के एक एक पैसे का योगदान होगा और उसी से ये फिल्म का निर्माण होगा। क्योंकि बाबा गणनाथ सिर्फ मेरे ही कुल देवता नहीं हैं, मेरे ही आराध्य नहीं हैं, मेरे ही जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उसका पालन करूं। ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। बाबा गणनाथ पूरे समाज के हैं और जो लोग बाबा गणनाथ की महिमा को जानते हैं, मानते हैं, उनकी हार्दिक इच्छा है उनकी सेवा भक्ति करने की, उनकी सहयोग की, उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अर्थ के रूप में वो लोग हमें सहयोग कर रहे हैं।
और भी सहयोग की अपेक्षा है। जिसके मन में जितनी भी श्रद्धा हो, बाबा गणिनाथ ने जिसको जितना दिया है, वो तन मन धन से इस फिल्म में सहयोग करे। इस फिल्म में मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस फिल्म में जिसका जो भी योगदान होगा, हम उसमें परिचय भी कराएंगे। जो भी आपका योगदान होगा उसको आपको आंखों देखा परिचय भी कराएंगे कि आपका इतना सहयोग है। और उन सभी लोगों को दर्शाया जाएगा कि आप सभी लोगों के सहयोग से ये फिल्म बना है। आज हमारे समाज में बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, लोग उसमें अपनी एक कॉलम पाने के लिए 3,000, 5,000, 8,000 रुपये एक पेपर पे अपना ऐड देने के लिए लोग खर्च कर देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमें ऐड ही देना है, तो आप हमें वो ऐड के रूप में भी पैसा दें, सहयोग दें, क्योंकि वो पत्र पत्रिकाएं मात्र कुछ महीनों के लिए होती है, लेकिन ये फिल्म तो आजीवन रहेंगे। आप रहें या ना रहें, ये फिल्म तो जरूर रहेंगी। आपके आने वाली पीढ़ी तो जरूर देखेंगे, सचित्र देखेंगे कि हमारे फलाने हैं जो इस फिल्म में योगदान दिया है, उनका ये वो यहाँ पे हैं। जैसे कि मैंने रथ यात्रा भी करवाया था, मैंने आपको पाई पाई का हिसाब दिया था। सोशल मीडिया से मैंने जो भी सहयोग लिया, सोशल मीडिया पे मैंने हिसाब दिया। वैसे ही इस प्रकार मैं फिल्म के लिए आप लोगों से सहयोग मांग रहा हूँ। आप वो सहयोग मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं दे रहे हैं, बाबा गणिनाथ के चरणों में आप दे रहे हैं। आपको ये बात को सोचना चाहिए, शंका से परे हो करके, कि मुझे अगर कमाने खाने का जरिया होता तो मैं फिल्म का सहारा क्यों लेता। मैं अन्य बहुत सारे सहारे हैं, लेकिन मैं 2014 से जो बाबा के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, बाबा के प्रति जो श्रद्धा है, भक्ति है, वो सब आपके सामने है। और उसी भक्ति के प्रसाद स्वरूप मैं आप लोगों को कुछ देना चाहता हूँ, और उस प्रसाद को बनाने में जो भी खर्च है वो आप लोगों से मैं लेना चाहता हूँ। अभी तक लगभग 7,000 रुपये की धनराशि आप लोगों के सहारे हमारे पास पहुंच चुका है। ये धनराशि 51 रुपये से लेकर 1,100, 1,500 रुपये तक के मिनिमम राशि तक आया हुआ है। जो 1 रुपया भी है देता है वो भी हमारे लिए आदरणीय है, और जो 1 लाख रुपया देगा वो भी हमारे लिए आदरणीय है, क्योंकि जिसकी जितनी श्रद्धा है वो अपने योग्यता अनुसार अपना सहयोग देता है, और सभी मेरे लिए बराबर है। इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए, किसी को भला बुरा नहीं लगना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मन में शंका भी है कि ये फिल्म बनेगा भी कि नहीं, ऐसे कैसे फिल्म बनेगा। बहुत सारे प्रश्न हैं उनके मन में, बहुत सारे इंतजार में भी हैं कि कुछ होगा तो मैं दूंगा। या बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि अगर फिल्म बन जाती है उससे इनकम होगा तो उसका क्या होगा। मैं उन लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि भविष्य की कल्पना न करते हुए वर्तमान की कल्पना करें। पहले तो ये प्रयास करें कि हमारी फिल्म किसी भी तरह बने। जब उससे इनकम होगी तो ये आपका हक बनता है कि उस पैसे का क्या किया जाए, ये हमसे पूछने के लिए, हमसे समझने के लिए और उस पर विचार करने के लिए। लेकिन
पहले इस भावना को रखिए कि ये फिल्म किसी भी तरह बने। इस फिल्म में जो लोग कला क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, वो लोग भी आएँ, वो लोग भी अपना प्रदर्शन करें, लेकिन सहयोग के साथ, क्योंकि जो भी कलाकार इसमें काम करेंगे वो लोग अपना सहयोग अपनी क्षमता अनुसार देंगे। और जो लोग दानदाता के रूप में आ रहे हैं, सहयोगी के रूप में आ रहे हैं, उन लोगों का परिचय इस फिल्म में रखा जाएगा। फिल्म बनने के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि उसकी आय और व्यय का क्या होगा और कैसे क्या किया जाएगा। लेकिन पहले से ही ये कल्पना करके और इस क्रिया को रोकने का प्रयास न करें, क्योंकि 12वीं शताब्दी से बाबा गैनाथ आज भी अपने समाज से बाहर गुमनाम की जिंदगी जी रहे हैं। अपने समाज में भी लोग उनके नाम के सिवा कुछ नहीं जानते हैं, उनकी लीला महिमा चर्चाएं कुछ नहीं जानते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने 1000 बुक बाई पोस्ट बाई कुरियर आप लोग सहयोग राशि दे करके आप अपने अपने घर मंगाए हैं, पढ़ रहे हैं, जाने हैं और मंगा रहे हैं। लेकिन फिल्म एक ऐसी चीज़ है जो उन लोगों के लिए है जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग बाबा के बारे में पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं, जानना नहीं चाहते हैं। वो लोग एक मनोरंजन समझ करके ही कम से कम देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाबा के प्रति आस्थावान होंगे, उनके बारे में विशेषता को जानेंगे। आज दिन रात सैकड़ों मंदिर का निर्माण हो चुका है, सैकड़ों मंदिर निर्माणाधीन हैं। मैं उन लोगों से भी एक अपील करना चाहता हूँ कि आप मंदिर बना करके क्या कर लेंगे। आप मंदिर बना रहे हैं, अच्छी बात है, उनकी पूजा पाठ करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक आप बाबा के बारे में जानकारी नहीं देंगे, उनकी प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, उनके प्रति लोगों को आस्थावान नहीं बनाएंगे, उनकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो आपका मंदिर बनाने का कोई महत्व ही नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कि ये भी नहीं जानते हैं कि उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, उनकी पूजा किससे करवानी चाहिए, किससे नहीं करवानी चाहिए, विधि विधान क्या है, उनकी चढ़ावा क्या है, उनका भोग क्या है, उनकी पूजा कब होती है, उनके मुख्य स्थान कहाँ है जहाँ पे वो देवलोक से धरती लोक पे आए थे, और अपने कर्म क्रिया से करके वो अपने आप को स्थापित हुए थे। विभिन्न तरह की कहानी यूट्यूब पे है, गूगल पे है, लोग अपनी अपनी सोच समझ से अध्ययन से वहाँ उपलब्ध कराए हैं। विभिन्न तरह की कहानियों से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने माध्यम से बाबा के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आस्था से अलग है, मूल बातों से अलग है, उससे वास्तविकता से कोई लगाव नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सर्वज्ञ ज्ञानी हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरी पुस्तक में या मेरी फिल्म में मैं ये देने का प्रयास कर रहा हूँ जो मूल वास्तविक उनकी जीवनी है, उनकी कथा है, कहानी है। बस यही श्रद्धा सुमन के साथ मैं आप लोगों से बार बार अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस फिल्म में जितना मन में बाबा के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, आप बाबा के नाम पर, बाबा के लिए, बाबा के कार्यों के लिए आप हमें सहयोग दें, ताकि
ये वर्षों से लंबित कार्य जो समाज में कोई करना नहीं चाहता था, ना कोई करने की अभिलाषा रखता है, मैं इस अभिलाषा को पूरा करूं, समाज के लिए एक नई दिशा दूं। इसके लिए आप मुझे गूगल पे नंबर, फ़ोन पे नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। आप मुझे सहयोग दें और मुझे जानकारी दें कि आपके तरफ से ये सहयोग है, ताकि मैं उसका लेखा जोखा रख सकूं और आपको उचित स्थान दे सकूं। इसके लिए गूगल पे, फ़ोन पे, व्हाट्सएप नंबर है 8677990849, 8677990849। आपका साथ ही हमारे प्रयास को सफलता दिलाएगा, अन्यथा हम निसफल नहीं होंगे, पूरा समाज ही निसफल होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने अपनी चाहत आप लोग के समक्ष रखा है, अपने विचार आप लोग के समक्ष रखा है। भले ही मैं निर्माण को लेकर के मैं आगे बढ़ा हूँ, मैं इसमें सफल होऊंगा तो आपकी सफलता है, अगर असफल होंगे तो आपकी असफलता है, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, बाबा गौरीनाथ के लिए मांग रहा हूँ। इसलिए अभी जो लोग भी हमें सहयोग दे रहे हैं वो मध्यम वर्गीय लोग दे रहे हैं। अभी भी पूंजीपति, राजनीतिक दल, संगठनकर्ता इस बात से अलग हैं। वो लोग सामने से नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। सिर्फ एक व्यक्ति कानपुर से, विश्वामित्र गुप्ता, जो कि संगठन के पदाधिकारी भी हैं और सबसे पहले उन्हीं का सहयोग रहा है। बाकी किसी भी संगठन से कोई भी पदाधिकारी ना अपना समर्थन दिया है, ना सहयोग दिया है और ना अपनी इच्छा जताई है। ये बड़ी दुख की बात है कि सभी संगठनकर्ता समाज की विकास चाहते हैं, बाबा गौरीनाथ की विकास चाहते हैं। तो क्या मैं ये कार्य उचित नहीं कर रहा हूँ? क्या उनको इस कार्य में सहभागिता नहीं होनी चाहिए? बहुत तरह की बातें वो लोग सोचते हैं। उनको शायद अपनी कुर्सी ने बांध रखा हो, शायद उनकी मंचमाला माइक छीनने का डर हो। इन सब से परे होकर के आप लोग इससे बाहर आइए। कब तक आप लोग मंचमाला माइक के चक्कर में अपने समाज को, बाबा गौरीनाथ को अंधेरे में रखेंगे? उन्हें जग जाहिर करें और इस कार्य में आप लोग सामने आए। मैं आप लोगों से अपील ही कर सकता हूँ, अन्यथा आपकी मर्जी है। और समाज तो देखेगा ही, देख ही रहा कि संगठन समाज को क्या दिशा दिया है, समाज को क्या दिशा दे रहा है और किस तरह समाज को एक दिशा की तरफ ले जा रहा है। ये बात तो वर्षों से बाबा गौरीनाथ भी देख रहे हैं। तो अभी भी समय है, आंखें खोलिए और उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलिए जो वास्तविक जमीन पर समाज की विकास चाहता है, बाबा गौरीनाथ की विकास चाहता है, बाबा गौरीनाथ की प्रचार प्रसार करना चाहता है। क्योंकि जब तक हम अपने गुरु को आगे नहीं रखेंगे, उनको आगे रख करके हम उनका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तब तक हमारे समाज को संगठित करना, विकास करना असंभव है। केवल मूर्ति लगा देने से
मंदिर बना देने से आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है। बाबा गणनाथ की प्रचार प्रसार करना ही आपकी विशेषता है, जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को निभाइए। जय बाबा गणनाथ। अगर इसमें किसी भी व्यक्ति को मेरी बातों से ठेस पहुंचा हो, उनकी भावनाएं आहत हुई हो, उससे मैं क्षमा चाहता हूं। जय बाबा गणनाथ। जय बाबा गणनाथ। मैं बाबा गणनाथ प्रचार समिति संयोजक रमाशंकर शाह अपने कुछ शब्दों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बाबा गणनाथ जी के ऊपर एक फिल्म को लेकर के आ रहे हैं, जिसमें समाज से सहयोग लेकर ही ये फिल्म बनाया जाएगा। ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऐसी एक फिल्म होगी जिसके निर्माण में समाज के, उनके भक्तों के धन के सहयोग से ये फिल्म को पूरा किया जाएगा। मैं कोई पेशेवर फिल्म निर्माता नहीं हूँ जो मैं अपना इसमें पैसा लगाऊंगा, या मुझे कोई फिल्म बनाने का शौक़ नहीं है। अपने समाज में बाबा गणनाथ के भक्तों के लिए ये एक मांग है जो मैं पूर्ति करना चाहता हूँ। आज 12वीं शताब्दी से बाबा गणनाथ इस धरती पर एक खास जाति विशेष वर्गों के द्वारा पूजे जाते हैं, माने जाते हैं। उनके आसपास के क्षेत्रों में अन्य जातियों के भी लोग उनको कुल गुरु कुल देवता के रूप में पूजते हैं, मानते हैं, जानते हैं। परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज भी लगभग 95% लोग बाबा गणनाथ के नाम के सिवा और कुछ नहीं जानते हैं। न उनकी कथा कहानी जानते हैं, न पूजा विधि जानते हैं, न उनसे मनवांछित फल की प्राप्ति कैसे हो उसे भी नहीं जानते हैं। बस एक परंपरा को निभा रहे हैं कि हमें पूजना है, पूज रहे हैं जैसे तैसे। उनमें क्या खासियत है, क्या विशेषता है, ये जाने बगैर। इसी कड़ी में मेरे मन में काफ़ी सालों से विचार था, कुछ युवाओं में भी विचार था कि आज हमारे समाज में एक से एक पूंजीपति लोग हैं, धनवान लोग हैं, विचारवान लोग हैं, लेकिन कभी किसी ने ऐसा प्रयास नहीं किया। बहुत सारे समाज से जुड़े हुए राजनीतिक दल से भी लोग हैं, व्यवसायी वर्ग से भी हैं। हमारे समाज में धन की कमी नहीं है, कमी है तो उचित मन के विकास की, समाज की सही दिशा देने की। तो जो वर्षों से उपेक्षित था बाबा गणनाथ के प्रचार प्रसार में, जो कमियां थीं, मैं उस कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। और ये फिल्म सिर्फ मेरे व्यक्तिगत पैसों से नहीं बनेगा, बल्कि समाज के सहयोग से बनेगा। ये भारत का पहला ऐसा फिल्म होगा जो कि विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में ये एक ऐसी फिल्म होगी जिसके निर्माण में समाज के एक एक पैसे का योगदान होगा, और उसी से ये फिल्म का निर्माण होगा। क्योंकि बाबा गणनाथ सिर्फ मेरे ही कुल देवता नहीं हैं, मेरे ही आराध्य नहीं हैं, मेरे ही जिम्मेदारी नहीं है।
कि मैं उसका पालन करूं। ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। बाबा गरीनाथ पूरे समाज के हैं और जो लोग बाबा गरीनाथ की महिमा को जानते हैं, मानते हैं, उनकी हार्दिक इच्छा है उनकी सेवा भक्ति करने की।